हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी को स्टार क्लासेस 2.0 में स्वागत है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं किरण के बुक से डाइस, ठीक है। यानी कि आज हम लोग कुछ पढ़ेंगे घन पासा, ठीक है। तो आप लोग कह रहे थे कि क्या सर आप किरण की बुक नहीं पढ़ाएंगे, तो बिल्कुल मैं पढ़ाऊंगा। ऐसे तो मैंने कभी वीडियो में नहीं बोला कि मैं किरण की बुक नहीं पढ़ाऊंगा, तो आप लोगों को कमेंट कर दिए, तो चलिए अच्छी बात है, मैं पढ़ाऊंगा आप लोगों को किरण के बुक से। हाँ, यदि आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। इससे क्या होगा कि जो भी मैं वीडियो बनाऊंगा आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। तो चलिए हम चलते हैं किरण के बुक से। 11 हम लोग 10 क्वेश्चन तक कर चुके थे, 11 नंबर क्वेश्चन हम लोग करेंगे, ठीक है। तो 11 क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट करते हैं। आपको सामने ये किरण का बुक भी सामने दिखाई दे रहा होगा और आपको सीधे क्वेश्चन भी दिखाई दे रहा होगा सामने, ठीक है। तो 11 नंबर क्वेश्चन हम लोग करते हैं, सीधे फटाफट क्वेश्चन करेंगे हम लोग। आपका 4 प्रारूप दिया गया है, इसमें आपसे पूछ रहा है 11 नंबर में क्वेश्चन में आपका कुछ देखिए इस तरह का डाइस दिया गया है, ठीक है। आपका इस तरह का डाइस दिया गया है, 4 दिया गया है। ये 1 नंबर में दिया गया है 1 2 3। दूसरा कह रहा है आपका प्रारूप 2 नंबर है आपका, देखिए 2 नंबर में है 1 2 3 हो गया, 1 3 5 1 3 5 आपका 2 नंबर हो गया। 3 नंबर में कह रहा है, देखिए 3 नंबर में कह रहा है दोस्त, 3 नंबर में क्वेश्चन कर रहा है दोस्त। 3 नंबर में देखिएगा आपका 3 नंबर क्वेश्चन आपका इस प्रकार कह रहा है। हाँ दोस्तों देखिए 3 नंबर क्वेश्चन आपका 3 नंबर में कह रहा है, 3 नंबर में आपका जो दिया गया है डिजिट 1 5 4 1 5 4 दिया गया है। 1 5 4 आपका ये 4 नंबर में दिया गया है, देखिए 4 नंबर में आपका दिया गया है, 4 नंबर दिया गया 2 4 6 2 4 6, ये आपका 4 नंबर है, ठीक है। अब आपको देखना है इसमें किसका भी पूछ रहा है, तो आपसे पूछ रहा है कि 6 अगर ऊपर 6 अगर 6 हो तो नीचे कौन सी संख्या होगी। अगर देखिए सबसे पहले आप देख लीजिए यहाँ पर कि स्टैंडर्ड डाइस है कि जनरल डाइस है, आपका सामान्य पासा है कि मानक पासा है। तो 2 या 3 एक देख रहे थे इधर से आपका देखिए कोई भी 2 पड़ोसी सतह जोड़िएगा, 2 पड़ोसी सतह का निकटवर्ती सतह जोड़िएगा तो 7 आना चाहिए। क्या आपका सभी अंक को जोड़ने पर, सभी डाइस में जोड़ने पर 7 आ रहा है, तो अगर जनरल डाइस होगा और नहीं तो आपका क्या होगा, स्टैंडर्ड डाइस हो जाएगा, ठीक है। देखिए 3 2 5 3 1 4, 3 1 4 5 3 8 ज्यादा हो रहा है, 7 आना चाहिए। 5 1 6 5 4 9 4 2 6 6 4 10 6 2 8 नहीं आ रहा है, तो आपको ये देखना चाहिए। मैंने ये चीज बताया कि ये आपका स्टैंडर्ड डाइस है, तो हमने क्या बताया कि 7 में से जिसको पूछ रहा है विपरीत उसको घटा देना है, ठीक है। 7 में से यानी कि विपरीत पूछ रहा है उसको घटा दीजिए। 7 में से आपका विपरीत पूछ रहा है 6, तो अगर आपसे पूछ दिया जाए कि 6 का विपरीत क्या हो जाएगा, तो 7 में से हम 6 घटा देंगे तो 1 आ जाएगा, और 6 का विपरीत हमारा क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ठीक है। एकदम राइट आंसर है। अगर आपको ऐसे भी नहीं समझ में आ रहा है तो देखिए ये आपका हो गया। अगर देखिए आप एक कॉमन खोजिए, अगर इसमें एक कॉमन है, अगर मैं फर्स्ट प्रारूप ले लेता हूँ तो 1 2 3, अगर एक एक घड़ी की दिशा में घुमाइए, 1 के बाद में क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 2 के बाद में क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा, ठीक है। आप ऑप्शन से भी काट करके बना सकते हैं। अब देखिए 2 नंबर में ऑप्शन से भी काटिएगा ना तो एकदम राइट आंसर आ जाएगा। आपसे पूछे 6 का विपरीत ना, तो 2 4 तो नहीं होगा, चलिए कोई दिक्कत नहीं। और अगर मैं सेकंड लेकर के बनाता हूँ तो इसमें भी ये सेकंड नहीं, मैं 3 नंबर ले लेता हूँ, 3 नंबर में डैश लेता हूँ। तो एक घड़ी की दिशा में 5 5 में 4, एक के बाद 5 5 में क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। 3 का विपरीत आ गया 4, 2 का विपरीत 5 हो गया, और यहाँ पर 1 का विपरीत अगर 1 नहीं हो सकता है तो जो अंक नहीं दिखाई दे रहा है वो विपरीत हो जाएगा। 1 का विपरीत क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा, 6 का विपरीत 1, तो आपसे पूछ रहा है 6 का विपरीत क्या हो जाएगा, तो 1 हो जाएगा। लेकिन आप ऐसे करने से, आपको इस तरह से करने से अच्छा है कि आपको अगर स्टेरेड डाइस है तो आप इसी तरह से बनाइएगा, 7 में से घटा दीजिएगा जिसका विपरीत पूछेगा, ठीक है। चलिए हम देखते हैं अगला क्वेश्चन 12 नंबर। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं दोस्त। 12 नंबर क्वेश्चन हमें कुछ इस प्रकार का है कि 12 नंबर क्वेश्चन आपको कह रहा है, देखिए यहाँ पर इस तरह से बनाया गया है। आगे इसमें दिया गया है 2 डाइस में आपका 2 यहाँ पर अंक दिया गया है, यहाँ पर 3 दिया गया है और यहाँ पर 4 दिया गया है। आपका ये दिया गया है 1 नंबर, और देखिए 2 नंबर में दिया गया है
अब देखिए यहाँ पर दिया गया 1, यहाँ पर 2 दिया गया, ठीक है। 1 2 3 4 और यहाँ पर 6 दिया गया, 1 2 3 4 5 6। यहाँ पर 2 नंबर दे दिया और यहाँ पर देखिए कितना दे दिया, आपका 3 प्रारूप, 1 2 3 तीसरा प्रारूप आपका दिया गया है दोस्त। तो 1 दिया गया, यहाँ पर 2 दिया गया है और यहाँ पर 1 2 3 दिया गया है, ठीक है। यानी 1 2 3 दिया गया है। आप एकदम क्लियर है। अब देखिए आपसे पूछ रहा है इसमें 12 नंबर में कि एक पासे की 3 स्थितियां दी गई है, जब 3 बिंदु के भी दूसरी और एक हिस्से के बारे में बताइए। तो तीसरे बिंदु के बारे में आपसे पूछा रहा है। तो 2 4 किसमें है क्या, 2। अच्छा देखिए आपसे पूछ रहा है कि ये देखिए, आप सबसे पहले तो देख लीजिए ये स्टैंडर्ड डाइस है, ये 4 है, ये 3 है, ये 2 है, ये 6 है, ये आपका क्या है 4 है और यहाँ पर 2 बिंदु है। बिंदु को देगा 2 बिंदु, यहाँ पर 3 बिंदु और यहाँ पर 1 बिंदु। और देखिए यहाँ पर क्या है, ये आपका जो है ये आपका जनरल डाइस है। 4 है यहाँ पर क्या, 4 3 कितना हो गया, 7 हो गया। तो 7 जो होता है यानी 100 से 7 और 100 सामान्य पास है, जनरल डाइस है, ठीक है। और देखिए आपसे पूछ रहा है 3 बिंदु का पूछा है विपरीत। तो 2 4 और 2 4 हम काट दिए, तो क्या बच गया हमारे पास, 3 का विपरीत पूछ रहा है। तो 3 का विपरीत हमारा क्या हो जाएगा, 3 का जो विपरीत होगा हमारा 6 हो जाएगा, ठीक है। 6 बिंदु आ जाएगा। 3 का विपरीत क्या आ जाएगा, 3 का विपरीत जो हो जाएगा हमारा 6 बिंदु बिल्कुल हो जाएगा, ठीक है। 3 का बिंदु के विपरीत हमारा 6 बिंदु हो जाएगा। आपका जो ऑप्शन हो जाएगा 12 का, जब 3 है तो 3 का विपरीत 6, आपका ऑप्शन में है क्या, आपसे ऑप्शन में तो बिल्कुल ऐसा नहीं कह रहा है। 3 का विपरीत 6, 3 का विपरीत देखिए, हाँ तो दोस्तों देखिए आपका इसमें जो हो जाएगा 3 का विपरीत 6 हो जाएगा। आपका जो इसमें 3 का विपरीत क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो आपका जो ऑप्शन हो जाएगा 3 नंबर में आपका ऑप्शन दिया गया है, ठीक है। अब देखिए हम लोग देखते हैं अगला 13 नंबर क्वेश्चन। 13 नंबर क्वेश्चन है दोस्त, देखिए 13 नंबर क्वेश्चन आपका कह रहा है, 13 नंबर क्वेश्चन अब मैं एक बड़ा सा बना देता हूं और मैं इसमें आपको मैं पूरा डाइस मैं मेरे को बार बार बनाना पड़ता है, तो मैं पूरा एक बार क्या करूंगा, मिटका दूंगा, ठीक है। अब ये अच्छा है, इससे समय भी कम लगेगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर दिया गया है 4 प्रारूप दिया गया है, 6 3 2, यहाँ पर 5 4 1, यहाँ पर दिया गया है 2 1 3, 2 1 3, यहाँ पर दिया गया है 3 2 1, 3 2 1 1 3 2, यहाँ पर 4 5 1 3 6 2। अब देखिए आपका यहाँ पर एक डाइस, ये दूसरा डाइस, ये तीसरा डाइस, ये आपका चौथा डाइस है, ठीक है। आपसे पूछ रहा है इसमें कि अगर पूछ रहा है कि यदि ऊपर की भाग की 6 है तो निचले भाग में क्या है, यानी 6 का विपरीत आपसे पूछ रहा है, यानी कि 6 का विपरीत आपसे पूछ रहा है क्या होने वाला है। तो 6 का 3 देखिए 6 है यहाँ पर, 3 2 किस में है क्या, 3 2 है, तो 6 आपका हो जाएगा कितना, 6 का विपरीत क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब देखिए कि आपका ये मानक पासा है या आपका ये सामान्य पासा है। तो 6 3 9 3 2 5, 5 1 6 4 5 9, 3 2 5 3 2 5 1। अब देखिए आपको क्या पता है, यानी कि ये आपका स्टैंडर्ड डाइस है, यानी कि मानक पासा है। मानक पासा का नियम है कि 7 में से जिसका भी पूछ रहा है उसको घटा देना है। तो देखिए 7 में 6 घटा देंगे कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो 6 का विपरीत क्या हो गया हमारा, 1 हो गया। आपका ऑप्शन क्या कह रहा है, आपका ऑप्शन आपका 2 हो जाएगा, आपका ऑप्शन 2 हो जाएगा। आप ऑप्शन से भी काट के बना सकते हैं, ठीक है। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन देते हैं हम लोग। 14 नंबर क्वेश्चन है दोस्त आपका, 14 नंबर क्वेश्चन कर रहा है दोस्त, देखिए 14 नंबर क्वेश्चन है आपका, 14 नंबर क्वेश्चन है कि यहाँ पर आपका इस प्रकार का डाइस दिया गया है, आपका ये डाइस दिया गया है। आज में 4 6 3, यहाँ पर 1 2 और यहाँ पर 3 दिया गया है। आपसे पूछ रहा है यहाँ पर कि 4 वाले फलक पर, पीछे वाले फलक पर कौन सी संख्या होगी। तो इसमें ऑप्शन में देखिए कौन सा आपका, यानी कि आपका ये फर्स्ट डाइस और ये सेकंड डाइस, इसमें कॉमन क्या मिल रहा है, 3 मिल रहा है। 3 मिल रहा है तो घड़ी की दिशा में घुमा दीजिए,
3 के विपरीत में 4, 4 के बाद में 6, 3 के बाद में 4, 4 के बाद में 6 हो जाएगा, 3 के बाद में 1, 1 के बाद में 2, 3 में ले लिए कॉमन, 1 और 2 हो गया। और आपसे पूछ रहा है क्या, देखिए आपसे पूछ रहा है 3 का विपरीत क्या हो जाएगा, तो 3 का विपरीत हमारा हो जाएगा 5, क्योंकि 4 का विपरीत 1 है और 6 का विपरीत 2 है। आपसे पूछ रहा है कि 4 वाले फलक के पीछे वाले फलक पर कौन सी संख्या होगी, 4 के, यानी 4 के विपरीत हमारा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, यानी 4 के विपरीत 1 हो जाएगा। आपका ऑप्शन में जो कि 14 नंबर का 1 नंबर आपका ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 15 नंबर क्वेश्चन दोस्तों देखिए, आपको सीधे क्वेश्चन बोर्ड पर दिख रहा होगा। आपका 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है दोस्त, आपका इस प्रकार का जो दिया गया है, डाइस दिया गया है, आपका इस प्रकार का जो दिया गया है, ये डाइस है आपका इस प्रकार का। देखिएगा डाइस थोड़ा गलत तो फिगर, देखिए फिगर गलत बनाने से कोई फायदा नहीं है। आपको एक ये होना चाहिए कि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। ठीक है, तो आप फिगर में मत जाइएगा, आपको केवल क्लियर कॉन्सेप्ट कीजिएगा। 1 3 2, ठीक है। अब यहाँ पर दिया 5 4 6, 5 4 6, 5 4 6, 1 1 2 5, ठीक है। अब आपसे पूछ रहा है इसमें कि 3 के सामने वाले संख्या ज्ञात करें। 3 के सामने कौन सी आएगा, 3 1 2 1 2 किसमें क्या, हाँ 3 1 2 और 1 2 कट गया, 3 का विपरीत क्या हो जाएगा हमारा 5 आ जाएगा। अब एक बात को समझिएगा, ये 3 का विपरीत क्या हो जाएगा, 3 का विपरीत हमारा 5 आ जाएगा, यानी कि 5 आपका बिल्कुल ऑप्शन में होना चाहिए। 4 1 मिनट, 3 का विपरीत 5, यानी 3 का विपरीत 5 आपका 3 नंबर आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा ऑप्शन, 3 नंबर राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए आपका ये सामान्य पासा था, देखिए 5 2 जोड़ना पर 7 आ गया ना, यानी वैसे दो निकटवर्ती सतह जोड़ने पर 7 आ जाए अंक को तो हमारा सामान्य पासा है। ठीक है, अब 16 नंबर क्वेश्चन देखिए, 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं दोस्त। फटाफट क्वेश्चन को करना आपको सिखा देंगे। अब देखिए ऑप्शन से भी काट सकते हैं। ठीक है, ये तो डिजिटल बोर्ड है नहीं कि मैं आपको यहाँ पर ऑप्शन से करना मैं सिखा दूं, हमको ऑप्शन लिखना पड़ेगा, लास्ट में एक ऑप्शन से आपको सिखा दूंगा। ठीक है, अब देखिए 16 नंबर क्वेश्चन है आपका, यहाँ पर 16 नंबर कुछ क्वेश्चन आपको इस प्रकार दिया गया है। आपको देखिए आपका फिगर कुछ इस प्रकार से दिया गया है, लेकिन हम फिगर आपको इस तरह से बना रहे हैं। ठीक है, आपको घबराने की कोई दिक्कत नहीं है, आपको केवल मैं कॉन्सेप्ट क्लियर करूंगा। ठीक है, और आपका ये आपका दिया गया है प्रारूप। ठीक है, अब ये 4 प्रारूप आपको दिया गया है। आपका पहला में दिया गया है 2, इसमें 2 3 4, 1 1 3 2 3 4 5, 3 4 5, 3 4 5 6 4 2, 6 4 2, ये 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 प्रारूप दिया गया है। अब आपसे पूछ रहा है, इसमें क्या पूछ रहा है कि दो दिखने वाले फलक के सामने वाले फलक पर संख्या ज्ञात करें, यानी कि करे कि पासा के 4 प्रारूप दिया, इसमें से 4 भी नहीं, और नीचे दिया 2 दिखने वाले फलक के सामने वाले फलक पर संख्या ज्ञात करें। 2 के सामने, यानी कि 2 के आपसे पूछे 1 2, देखिए यहाँ पर 2 3 4, 3 4 किसमें क्या, हाँ 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 3 4 और 3 4 कट गया। 2 के जो बचा होता है, जो बच गया पड़ोस, देखिए बचा हुआ अंक एक दूसरे के विपरीत होता है। ठीक है, तो हमारा 2 4 देखिए 2 जब कॉमन मिल जाता है ना तो और आसान होता है। ठीक है, 3 4 से मिल गया, तो 2 का विपरीत क्या बच गया हमारा 5 बच गया, तो 2 का विपरीत सामने वाला क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। 2 के 5 यानी कि 16 नंबर का 2 का 5, यानी कि ऑप्शन जो हो जाएगा 2 नंबर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए, यानी कि जो आपका आ जाएगा 16 का 2 आंसर। ठीक है, 16 का ऑप्शन 2, 16 का 2। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन देखिए। अब 17 नंबर क्वेश्चन है दोस्त, एक 5 4 2 5 1। ठीक है, ये आपका फर्स्ट प्रारूप, ये सेकंड प्रारूप। आपसे पूछ रहा है इसमें कि 2 के सामने फलक कौन सा होगा। देखो 2 के सामने, तो इसमें देख लीजिए 2 के सामने 5 1 5 1 5 1 कॉमन, तो 2 के सामने क्या आ गया हमारा 4, 2 के सामने 4, अब 4 आपका ऑप्शन होना चाहिए 2 नंबर आंसर हो जाएगा, इसका ऑप्शन हो जाएगा 2। ठीक है, आपका ये सामान्य पासा था, 5 2 जोड़ेंगे, 2 निकटवर्ती सतह को जोड़ने पर 7 आ जाता है, तो सामान्य पासा होता है। अगर 2 अगर आपका कॉमन मिल गया, एक बात मैं फिर से बोलता हूँ, अगर जब 2 कॉमन मिल गया, बचा हुआ जो अंक रहता है एक दूसरे का विपरीत हो जाएगा। ठीक है, फलक एक दूसरे का क्या होता है विपरीत होता है। 2 कॉमन मिल गया, बचा हुआ फलक एक दूसरे का विपरीत बिल्कुल होता है। 17 नंबर। 18 नंबर क्वेश्चन देखिए, 18 नंबर क्वेश्चन है आपका, तो देखिए आपका 18 नंबर क्वेश्चन जो है,
18 नंबर क्वेश्चन आपका इस प्रकार दिया गया है, बहुत इजी है। 18 नंबर देखिए, डाइस में इस कदर का बनाता हूँ, उसमें आपको बिल्कुल नहीं घबराना है, ठीक है। डाइस आपका इस प्रकार से बनाएगा 1 6 4, और ये आपका दूसरा डाइस का हो रहा है, दूसरा डाइस 3 5 और ये 6, और अगर आपका ये अगला डाइस है, जो कि अगला डाइस में आपका कह रहा है कि 1 4 2, ये आपका 3 डाइस दिया गया है, और आपसे पूछ रहा है 2 के सामने कौन सी संख्या होगी, तो 2 तो यहाँ पर है, 1 4 कहीं पर 2, देखिए आप एक कॉमन नहीं देखिए, पहले 2 कॉमन देख लीजिए, यहाँ पर 2 है और यहाँ पर किसी में 2 है, क्या 2 का विपरीत पूछा है, तो 1 4 यहाँ पर भी कॉमन है, 1 4 यहाँ पर भी कॉमन है, तो 2 का विपरीत हमारा क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। आपका ऑप्शन में जो हो जाएगा 1 नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है। आपको समझ में आ रहा होगा, यानी कि 2 जब कॉमन मिल जाता है तो बिल्कुल ही हमारा इजी बन जाता है क्वेश्चन, ठीक है। तो चलिए हम लेते हैं क्वेश्चन 19 नंबर। 19 नंबर क्वेश्चन आपका कुछ इस प्रकार से करा, देखिए 19 नंबर क्वेश्चन है आपका कि 2 प्रारूप दिया गया, आपसे 2 प्रारूप बिल्कुल दिया गया है, और आपसे पूछ रहा है यहाँ पर कि 2 3 5, आपका यहाँ 2 3 5 दिया गया है, और आपसे यहाँ पर पूछ रहा है कि इसका विपरीत क्या होने वाला है, किस डिजिट का पूछ रहा है, तो 2 के सबसे नीचे क्या होगी, जब संख्या 2 सबसे नीचे होगी तो सबसे ऊपर कौन सी संख्या होगी, 2 3 5 2 3 5 6 3 और 1, तो आपको 3 कॉमन 3 कॉमन, तो देखिए 3 कॉमन, ये पहला ये दूसरा डाइस, अगर मैं 3 ले लेता हूँ, अगर 3 लेकर के कॉमन मैं घड़ी की दिशा में घुमाता हूँ, तो 3 के बाद में 5 5 के बाद में क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 3 के बाद में 1 और 1 के बाद क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा, 3 के बाद में 1 और 1 के बाद में क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा, और 5 के बीच 1 2 के बीच 6, तो आपसे किसका पूछ रहा था, दो के पूछ रहा था, 2 के आपका जो होगा ऊपर आ जाएगा 6, यानी कि 2 सबसे नीचे होगी तो सबसे ऊपर में क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, आपका 6 बिल्कुल 4 नंबर ऑप्शन में राइट हो जाएगा। चलिए अगर आपसे पूछ देता है कि 3 के बीच क्या हो जाता है, 4 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर बिल्कुल ये आपका सामान्य पासा था, ठीक है। 19 नंबर 20 नंबर देखिए क्वेश्चन, 20 नंबर क्वेश्चन आपका कर रहा है, यानी कि आपका ऑप्शन 4 में दिया गया है 6, आपका 20 नंबर क्वेश्चन लास्ट करते हैं क्वेश्चन, आपका 20 नंबर क्वेश्चन है दोस्त, देखिए 20 नंबर क्वेश्चन आपका कर रहा है, 20 में आपका 4 प्रारूप दिया गया है। 20 नंबर क्वेश्चन को हम लोग बहुत इजी से करेंगे। एक प्रारूप, आपका ये जो होगा दूसरा प्रारूप, ये दूसरा, आपका तीसरा कह रहा है कुछ इस प्रकार का, आपका चौथा प्रारूप कह रहा है, देखिए आपको सीधे ये आपको दिया गया, अब इसमें डिजिट जो दिया गया है 2 3 और 6, 2 5 4 और 3 6 3 6 1 3 6 1 5 3 1 5 3 1, ठीक है। अब आपसे पूछ रहा है इसमें किसका भी पूछ रहा है कि अगर नीचे के एक पासे में 4 स्थितियां दर्शाई गई है, संख्या 3 वाले फलक के विपरीत फलक पर उसी संख्या होगी, 3 के आपके बीच पूछ रहा है, तो 3 यहाँ पर है, 2 6 किसी में दिखाई दे रहा है क्या, 2 6 3, इसमें 5 किसी में दिखाई दे रहा है क्या, 5 2 5 2, यहाँ पर 3 है, आपसे किसका भी पूछ रहा है 3 के ना, 5 किसी में नहीं है, तो हम क्या करेंगे, एक कॉमन वाला खोजेंगे, 2 कॉमन वाला नहीं मिला तो हम एक कॉमन वाला खोजेंगे, क्या देखिए 3 2 6, 3 अब 2 कॉमन है 5 4, तो ले लीजिए 2 कॉमन ले लीजिए, इसमें 2 कॉमन ले लीजिए, आपका ऑटोमेटिक पता चल जाएगा। अगर मैं 2 कॉमन लेता हूँ पहला डाइस ले, तो 2 कॉमन लेता हूँ घड़ी की दिशा में 6 6 के बाद में 3, 2 के बाद 6 6 के बाद में 3 आ जाएगा, और 2 के बाद में 5 5 के बाद में 4, 2 कॉमन ले लिए तो 5 और फिर क्या जाएगा 4 जाएगा, 3 के बीच 4 और 6 के बीच 5, तो 2 का जो विपरीत बचेगा जो डिजिट नहीं दिखाई दे रहा हो जाएगा, यानी कि हमारा क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, 3 का बीच 4 हो गया, 6 का बीच 5 हो गया, तो 2 का विपरीत हमें नहीं दिखाई देता 1 हो जाएगा, यानी कि 2 का जो विपरीत हो जाएगा हमारा 1 हो गया। अब देखिए 2 का विपरीत क्या हो जाएगा, 2 का विपरीत तो 1 हो गया, हमसे पूछा था 3 का विपरीत, तो 3 का विपरीत हमारा क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा, 3 का विपरीत 4, आपका ऑप्शन बिल्कुल 1 नंबर राइट आपका ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज इतना ही, थैंक यू।